हेलो तो नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 में जो रीजनिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। तो इन 20 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रेणी प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है दोस्तों। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 80 से जो 79 करने के लिए कितना माइनस करता है, 1 माइनस हुआ। 79 से 75 करने के लिए कितना माइनस हुआ, 2 माइनस, कितना 4 माइनस हुआ दोस्तों। और 75 से 66 करने के लिए 3 माइनस हुआ, 9 माइनस हुआ। और 66 से कितना माइनस होना पड़ेगा, तो इस तो देखते हैं दोस्तों। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो आगे क्या आएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पर माइनस करेंगे कितना, 66 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50। ओके। अगर इसको आगे देखना है दोस्तों, अगर सही है कि नहीं है, तो इसको आगे देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। 4 का स्क्वायर माइनस हुआ था यहाँ, फिर यहाँ पर कितने का होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने का होगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और जब 25 को कितने, 25 को जब दोस्तों हम 50 में से माइनस करेंगे, 50 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और 25 वो आ रहा है दोस्तों, ए रहा आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, 50। ओके दोस्तों, जो ऑलरेडी मैंने देख रखा है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो त्रिभुजों की संख्या अपन को बताना है, इसमें जो त्रिभुज हैं कितने अंतर्निहित हैं। तो दोस्तों हमें त्रिभुजों की संख्या ढूंढनी है। तो चलो इसमें त्रिभुजों की संख्या देखते हैं दोस्तों। आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, ए वाला। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3। और आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ऊपर वाला, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3। ओके दोस्तों। और जो जो ए वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, ए वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, ए वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3। जब हम ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 12 त्रिभुज। ओके। और एक त्रिभुज एक त्रिभुज दो त्रिभुज यहाँ पर रह गए हैं दोस्तों। और दो त्रिभुज एक और एक, दो त्रिभुज ए रह गए हैं। और एक और एक, दो त्रिभुज ए रह गए हैं दोस्तों। और दो त्रिभुज जे रह गए हैं दोस्तों। तो टोटल कितने हो गए, 8 त्रिभुज। जब हम ऐड करेंगे 12 में, कितने टोटल हो गए, 20 त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 20। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है दोस्तों। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा दोस्तों, रितिका कहती है एक लड़के से परिचय कराते हुए, क्या कहती है, कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र। इसका हो गया ये पिता, इसका इकलौता पुत्र तो इसका होगा भाई। ठीक है, इसका इकलौता पुत्र का पुत्र है, तो इसका भी पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ, इस लड़के की माँ, तो इसके पापा जे रहे ये वाला पापा है। इसकी जो पत्नी होगी जे रही है। तो इस लड़के की जे कौन हो गई, माँ। ये माँ हो गई। ठीक। तो जो रितिका का संबंध उस लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो उस माँ की जो रितिका कौन लगती है, तो ये रितिका के बारे में बताना दोस्तों। तो जो रितिका कौन लगती है दोस्तों, तो जे रहे इनका पति, और पति की जो बहन होती है वो क्या लगती है दोस्तों, ननंद लगती है, ननंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ननंद। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरा पद पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलो चलते हैं इसको नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं। ये क्रॉस मेथड से सॉल्व हुआ दोस्तों, देखते हैं इसको कैसा होगा। एम ए के और ई, इसको कैसा लिख दिया इन्होंने, ए ए ई के और एम, ऐसा लिख दिया दोस्तों।
इन्होंने क्या क्या चेंज किया है दोस्तों, देख लेते हैं। ई यहाँ लिख दिया दोस्तों, के यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, एम ऐसा लिख दिया। तो हम ऐसा ही बनाएंगे दोस्तों। तो जे यू एस और टी, तो जब हम इसको लिखेंगे दोस्तों कैसा लिखेंगे, तो जो पहला वाला डिजिट है, ये पहला वाला डिजिट लास्ट में गया, तो पहला वाला डिजिट हम लास्ट में पहुँचाएंगे। तो लास्ट में जे ये वाला दिख रहा है और इन चार ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे वाला, पहले वाला क्वेश्चन, पहला वाला ऑप्शन। ओके दोस्तों, अगर आगे भी देखना है तो देख सकते हैं दोस्तों। कैसे देखेंगे, पहला वाला डिजिट कहाँ रखा है लास्ट में, जो लास्ट वाला डिजिट कहाँ है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा दोस्तों। ओके, दूसरे नंबर पे लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा दोस्तों। और एस अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि के अपनी जगह पर रहा है ये वाला। तो और ये दूसरे नंबर का जो डिजिट है वो पहले पे रखा, तो दूसरे वाला डिजिट पहले पे रखेंगे। तो इसका यू टी एस जे, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो यू टी एस जे, पहला वाला ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर इसमें मिस हो गया दोस्तों, मैं बनाते समय पीडीएफ बनाते समय इसमें एक क्वेश्चन नंबर मिस हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को एम से लिखा जाता है, तो दोस्तों उस कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। चलो इसकी कोडिंग करते हैं दोस्तों। ओके, गूगल को जब एम से लिखा जाता है कैसे लिखा दोस्तों, जी कितने पे आता है 7 पे, ओ कितना पे आता है 15, जी कितना आता है 7, जी कितना आता है 7, एल कितना आता है 12, ई कितना आता है 5। जब हम इसको लिखेंगे क्या एम एन, आई कितने पे आता है 9, मैं कितना एम कितने पे आता है 13, आई कितने पे आता है 9, ई कितने पे आया 5, एन कितने पे आता है 14, सी कितने पे आता है 3। देखते हैं क्या हुआ, इसमें कितना हुआ 2 माइनस हुआ दोस्तों, इसमें भी 2 माइनस हुआ, इसमें भी 2 माइनस हुआ, इसमें भी 2 माइनस, इसमें भी 2। तो टोटल एक कितना 2 माइनस हो रहा है। ओके दोस्तों, तो चलो हम इसको माइनस कर देते हैं। 16 पी कितने पे आता है 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, 14 पे क्या आता है दोस्तों, एन आता है। ओके, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, और 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आता है 3, और 3 पे क्या आता है सी आता है दोस्तों। एन कितने पे 14, और 14 में से 2 करेंगे तो 12 पे एल आता है दोस्तों। सी 3 आता है, 3 पे आती है, और सी को जब 2 माइनस करेंगे तो क्या ए आएगा दोस्तों। आई 9 पे आता है दोस्तों, तो आई 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे क्या आता है जी आता है दोस्तों। एल कितने पे आता है 12 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 10, 10 आता है, 10 पे क्या आता है जे आता है दोस्तों। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन सी एल ए जी जे। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं कहाँ पर है, एन सी एल ए जी जे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरे नंबर वाला। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चित श्रृंखला, एक निश्चित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, इसका अपन को बताना दोस्तों, प्रश्न वाले चिन्ह पर क्या आएगा। तो इस श्रेणी से है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जी एक का स्क्वायर क्या है, एक लिखा, ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर लिखा, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू है दोस्तों, क्यू रहा है ये क्या है 5 का क्यू लिखा है दोस्तों, ये क्या लिखा है दोस्तों, ये 3 का क्यू लिखा, ये 5 का क्यू लिखा, ये 7 का क्यू लिखा, ये लिखा है 9 का क्यू। हमें किसका बताना है दोस्तों, 11 का क्यू बताना है। तो 11 का क्यू कितना होता है दोस्तों 13 31। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 13 31। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम से बताना दोस्तों, इसको क्रम से लगाना दोस्तों, सबसे बड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे क्रम से बताना दोस्तों। तो चलो इसको लगाते क्रम से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ऐसे सिर पे क्या आता है, सिर से नीचे, तो ऐसे इसमें मोजे, गले की टाई, पट्टा, चश्मा, बाजूबंद। तो इसमें जो पहला आता है वो क्या आता है दोस्तों, चश्मा आता है। चश्मा के बाद क्या आएगा दोस्तों, गले की टाई आएगी दोस्तों। गले की टाई के बाद क्या आता है दोस्तों, गले की जो टाई के बाद क्या आता है दोस्तों, बाजूबंद आता है। बाजूबंद नहीं आता है दोस्तों, पट्टा आता है।
नहीं, गले की टाई के बाद क्या आता है? बाजूबंद आता है दोस्तों। बाजूबंद नहीं आएगा दोस्तों, बाजूबंद नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, बाजूबंद ही आएगा। बाजूबंद के बाद क्या आता है? पट्टा आता है। और पट्टा के बाद क्या आता है? मोजे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है दोस्तों। तो ए DVECA। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दर्पण को चित्र के दाईं ओर रखा जाता है तो दिखाए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो चलो इसको बनाते हैं दोस्तों। यदि दर्पण ये रहा, इसका दाईं तरफ रखना है ए वाला, इस साइड रखेंगे दर्पण। तो इस साइड रखेंगे दर्पण को। ऐसे दर्पण है जी, इस साइड रखेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों? तो इस साइड रखेंगे तो जो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ये वाला चिन्ह है जो, तो ये वाला जो चिन्ह कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा दोस्तों। ऐसा 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 कहाँ कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। ऐसा यहाँ है, यहाँ है, 3 जगह है दोस्तों। ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल है तो ये ऐसा बन जाएगा दोस्तों। ऐसा ऐसा ये वाला। ऐसा ये कहाँ पर है दोस्तों? ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 3 जगह है। अब 3 जगह है दोस्तों। ठीक है। अब कहाँ देखना है? ये देखना है। तो जब ऐसा ये पलटेगा, ये दोनों जब पलटेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये इस जगह आ जाएगा और ये इस जगह आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो पलटा है, जो इसको ऐसे आया है तो ये इस साइड आ गया है घूम के, ये वाला इस साइड आया घूम के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें जो घूम घूम के तो है, लेकिन ये स्थिति बदल दिया। ये चिन्ह कहाँ पर हो गया? ऊपर की तरफ हो गया। इसका चिन्ह कहाँ पर हो गया? नीचे की तरफ हो गया। बल्कि ये चिन्ह कहाँ पर है? एक दूसरे के सामने है दोस्तों। तो अपन को सामने वाला लेना है दोस्तों। इसमें भी ऐसा ही है दोस्तों, इसमें भी सामने नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत तो है ही। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा नंबर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम श्याम से ऊंचा है और मोहन राम से नीचा, तो सबसे नीचा कौन रहा दोस्तों? चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। राम श्याम से ऊंचा है, श्याम से क्या है? ऊंचा। श्याम से ऊंचा कौन है? राम। राम श्याम से ऊंचा है और मोहन राम से नीचा है। मोहन राम से नीचा है। तो मोहन राम से नीचा है। मोहन मोहन राम से नीचा है। ओके दोस्तों, तो सबसे नीचा कौन रहा दोस्तों? श्याम रहा, क्योंकि राम पहले नंबर पे आया, उसके बाद क्या आया? मोहन आया, और मोहन के बाद है श्याम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो श्याम हो जाएगा। सबसे नीचा कौन है? श्याम। सबसे नीचा कौन है दोस्तों? श्याम। ये सबसे नीचा है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और मानते हुए कथन को जानकारी दे, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता है। तो ये भाई ये निष्कर्षों से आ गया दोस्तों। न्याय निगम से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको चलो सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। कुछ पेड़ सिल्वर ओक के हैं, तो कुछ पेड़ क्या है? सिल्वर ओक के है। तो कुछ पेड़, जो पेड़ हैं दोस्तों, कुछ पेड़ सिल्वर ओके है। क्या है? सिल्वर ओके। सिल्वर ओके। ठीक है। और कुछ सिल्वर ओके लंबी वस्तुएं, तो कुछ सिल्वर ओके क्या है? लंबी वस्तुएं हैं। लंबी वस्तुएं हैं दोस्तों। ओके, कुछ सिल्वर वस्तु, जो कुछ सिल्वर ओके लंबी वस्तुएं हैं। तो इसका जो निष्कर्ष निकला है, क्या निकला है दोस्तों? कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओके, तो कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओके। हाँ, पहला वाला राइट हो गया। कुछ सभी लंबी वस्तुएं पेड़ हैं, तो सभी जो लंबी वस्तुएं वो पेड़ थोड़ी ना हो सकता। पेड़ का अलग बना है और लंबी वस्तुओं का अलग बना है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल अनुसरण ए करता है, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। दूसरे नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वह संबंध है, वह संबंध है जो बीच में है वध है, जो दिए गए संख्या के योगों की संख्या बताना। दोस्तों अपन को बताना है कि जो संबंध इससे है, जो पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या से है, ये वाला इससे जो संबंध इससे है, तो वही संबंध इन दोनों में से ढूंढना है, किसी एक में होना चाहिए। ओके, चलो चलते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 512 किसका क्यों होता है दोस्तों, तो 512 8 का क्यों होता है दोस्तों, किसका 8 का क्यों होता है। और जो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का ही स्क्वायर होता है 64। तो अपन को 8 8 का ऐसे एक ही संख्या का जोड़ा ढूंढना है अपन को, पहला क्यू और फिर दूसरे नंबर पे स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का जो किसका ये वाला जो पहला है वो किसका 10 का क्यू हो गया, और फिर ये किसका क्यू 9 का स्क्वायर, तो अपन ये गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला 13 31 किसका 11 का क्यू, 11 का क्यू कितना हो गया 13 31, और 11 का स्क्वायर कितना 121, 11 का स्क्वायर 121। तो इसका जी राइट आंसर हो जाएगा क्या, दूसरे नंबर का, ये रहा। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी कोड भाषा को ओरल को क्या लिखा जाता है, 15 18 112, तो उसी कोड भाषा में किसको रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ओरल को क्या लिखा है दोस्तों, ओरल को क्या लिखा है 15 18 112। वो कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे आता है दोस्तों। आर कितने पे आता है दोस्तों, 18 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 आता है। एल कितने पे आता है, 12 आता है। तो यही कुछ नहीं किया, इसी संख्या को उठा के उनके लिख दिया, ए लिख दिया दोस्तों। तो हमको ये कुछ नहीं करना, ये इस संख्या को अपन को कोडिंग करके लिखना है दोस्तों। डब्लू कितने पे आता है, डब्लू 23 पे आता है दोस्तों। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है दोस्तों। आर कितने पे आता है दोस्तों, 18 पे आता है दोस्तों। और आई कितने पे आता है, 9 पे आता है दोस्तों। और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है दोस्तों। ठीक है, और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। इवनिंग कितने पे आता है, 5 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लास्ट में 14 पहले 23, लास्ट में 14 पहले 23, चारों ऑप्शन में है दोस्तों। तो 23 18 9 20 20, 23 18 9 20 20 5 14, 23 18 9 20 20 5 14। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गायब है। तो जो प्रश्न वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर बताना अपन को कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा दोस्तों, कौन सी संख्या आएगा दोस्तों। तो इसको चलो देखते हैं दोस्तों क्या आएगा। 5 से 10 करने के लिए क्या किया है दोस्तों, गुणा किया है 2 का। 10 से 20 करने के लिए 2 का गुणा। 20 से 40 2 का मल्टीपल होता है। और 40 से जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80। और यदि आगे देखना है दोस्तों अपन को क्या, यदि आगे देखना है दोस्तों कि आगे सही है कि गलत है, तो हम इसको 80 को जब 2 से गुणा करेंगे, क्या दोस्तों 80 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, 80 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 160 आएगा दोस्तों। ओके, तो 160 जी दे रखा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 अक्षर समूह को दिया गया है, 3 किसी ना किसी प्रकार समान है, एक अलग है दोस्तों। तो हमें इसको राइट आंसर बताना है दोस्तों।